नवरात्रि के जो दिन होते हैं वह बहुत ही शुभ दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में हम विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मां जगत जननी दुर्गा की आराधना करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष से जो नवरात्रि होती हैं उनको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से शुरू हो रही हैं। इनका जो समापन है वो 11 अक्टूबर को होगा। 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। दोस्तों, अधिकतर लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं माता रानी के सामने रखते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नवरात्रि में व्रत करते हैं तथा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी चौकी लगते हैं और कलश स्थापना करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की मनोकामना अलग अलग होती है, परंतु आज का जो हमारा वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जिनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है। दोस्तों, संसार में आने को लोग ऐसे हैं जिनके संतान नहीं है और दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पुत्र नहीं है। इसलिए आज की हमारी जानकारी है, इसलिए बनाई गई है ताकि हर इंसान को संतान प्राप्ति हो सके और जिनके पुत्र नहीं उसके पुत्र की प्राप्ति हो सके। कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमारे द्वारा बताए गए विशेष उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह व्रत रखता हो या वह व्रत नहीं रखता हो। इस विशेष उपाय करने से ही आपकी जो मनोकामना है वह पूरी हो जाए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है या फिर आपको कोई अन्य प्रकार की मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन यह उपाय करना है। अगर आप व्रत रखते हैं और उपाय करते हैं तो इससे आपको फल बहुत शीघ्र मिल जाएगा। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लीजिए, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से माता रानी आपकी सूनी गोद जरूर भरेंगी, आपके घर में भी बच्चों के किलकारियां गूंजेगी। अगर आपने कई उपाय कर लिए हैं, ऐसे में आप जगत जननी मां दुर्गा की आराधना जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय को जब आप करेंगे तो अपने मन में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना लाएं। पूरे विश्वास के साथ मां जगत जननी पर आप पूरे तरीके से विश्वास कीजिए और इस उपाय को कीजिए जिससे मनोकामना पूरी होती है। पुत्र प्राप्त की या संतान प्राप्ति की वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथिया, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जगत जननी मां दुर्गा का नाम लिखने से आपकी जो मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होगी। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। इसके लिए देखिए 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में किसी भी एक दिन आपको यह उपाय कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप नवरात्रि के 7वें वाले दिन कर सकते हैं या आप अष्टमी वाले दिन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके आप साफ वस्त्र धारण कर लें और जिस तरीके से आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें अपने घर में। अगर आपने जोत नहीं जलाई है तो जोत जरूर जलाएं और आप माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में खीर का प्रसाद चढ़ाएं, सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही आप जगत जननी मां दुर्गा से विशेष पूजा अर्चना के लिए एक लाल कलर का फूल मां दुर्गा के चरणों में जरूर अर्पित करें। उसके बाद में जो आपको उपाय करना है
उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लौंग की। लौंग लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी खंडित लौंग ना हो, आपको फूल वाली लौंग का ही प्रयोग करना होगा। अब आपको बताते हैं कि लौंग कितनी लेनी है। आपको अपनी उम्र के बराबर लौंग लेनी है। जिस प्रकार आपकी उम्र अगर 32 साल पूरी हो गई है तो आपको 32 लौंग लेनी है और आपको लेना है बतासा। बतासा जो मीठा बतासा आता है, सफेद कलर का होता है, जिसको हम पूज प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो वो आपको बतासा लेना है। बतासा आप कितना लेंगे, जितनी आपने लौंग ली है उसका आधा कर लीजिए। लगभग आपको उसका आधा जो है बतासा ले लेना है। ये दोनों चीजें आपको माँ जगत जननी दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप माँ दुर्गा से पुत्र प्राप्ति की कामना कीजिए, संतान प्राप्ति की कामना करें, या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप माँ दुर्गा के सामने बोलें और माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। तो आप दुर्गा चालीसा का सिर्फ एक बार आप पाठ कर लें और आप माँ दुर्गा के सामने दीपक जरूर प्रज्वलित करें। उसके बाद में जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले तो आपको पूरी लौंग और बतासे उठा लेना है और इसके बाद आपको 5 उपले, जिन्हें कंडे बोलते हैं, 5 कांदे लेने हैं और इनको आप कपूर की सहायता से इनमें आग चढ़ाने, और जब इसमें आग लगने लग जाए तो माता रानी के पास से उठाए गए बतासे और लौंग इसमें डाल दें और माता रानी से हाथ जोड़कर पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की यह जो भी आपकी मनोकामना हो उसे पूरा करने के लिए विनती करें। इसके बाद मैं आपको एक दूसरा छोटा सा उपाय है, इसको आप टोटका भी कह सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यह जो टोटका होता है वो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर आपकी संतान प्राप्ति में काफी बाधाएं आ रही हैं, गर्भ आपका धारण होता है लेकिन गर्भ बार बार गिर जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं आपका कोख बंधन अगर किसी ने कर रखा है या आपके ऊपर नजर दोष है, इसको आप 7वें, 8वें, 9वें नवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक सबूत व डंठल सहित पान का पत्ता, एक पूजा वाली सुपारी और 2 फूल वाली लौंग। इन सब को लेने के बाद आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार फेरना है, यानी कि आपको 7 बार उतारा करना है और इसको आपको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। आपको यह बोलते हुए प्रवाहित करना है कि मेरे ऊपर अगर किसी भी तरीके का दोष है, कुंडली में कोई दोष है, नजर दोष है या अन्य कोई कारण है, किसी ने कोख बंधन कर रखा है जिसके कारण मेरी गोद नहीं भर पा रही है, यह सब दूर हो जाए, इन सब से मुझे छुटकारा मिल जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। ये सब बोलते हुए माँ जगत जननी दुर्गा का नाम लेते हुए आपको इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आपको बहता हुआ जल न मिले तो इसको पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप दोनों उपाय कर लेते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद बहुत अच्छा प्राप्त होता है और कितनी भी बड़ी मनोकामना हो सब पूरा हो जाता है। उसे प्राप्तियां, संतान प्राप्ति हो या कुछ और भी मनोकामना हो, सब पूर्ण हो जाता है। तो साथियों, बड़ी श्रद्धा और बड़े भक्ति भाव से आप इन 2 उपाय करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।